Hi friends and students, welcome to Physics Fusion with Faisal Ali YouTube channel. Dear students, Assalamu alaikum. I'm Faisal Ali and you are watching Physics Fusion YouTube channel. आज हम स्टार्ट करेंगे मेमोरी कैट क्रैश कोर्स की सीरीज में हमारा नया चैप्टर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो चलते हैं अपने पहले टॉपिक की तरफ। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन किसे कहते हैं? अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में या किसी कर्व पाथ में मूव कर रही है विद यूनिफॉर्म स्पीड, तो हम ये कहेंगे कि बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पॉजेस करती है। तो वी कैन से When an object moves, जब एक ऑब्जेक्ट मूव करता है in a circular path के अंदर, such that the magnitude of the velocity is constant, मतलब वो यूनिफॉर्म रहे, स्पीड जिसे magnitude of the velocity को आप स्पीड भी कह सकते हैं, वो कांस्टेंट रहे, then the motion is said to be uniform circular motion. अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी है आपकी, तो बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के साथ मूव कर रही होगी। उसके बाद आप अगर एंगुलर मोशन को कंसिडर करें, आप सर्कुलर मोशन को आप एंगुलर मोशन भी कहते हैं। When a body moves along a circular path, it transfers a certain angle in a given interval of time. This type of a motion is called angular motion. क्योंकि जब आप सर्किल में रोटेट करते हैं तो बेसिकली आप डिफरेंट एंगल कवर कर रहे होते हैं। इन दैट पर्सपेक्टिव आप सिंपल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को एंगुलर मोशन भी कह सकते हैं, बिकॉज यू आर कवरिंग सम एंगल्स। अगर आप इस फर्स्ट फिगर में देखें, फॉर एग्जांपल द फैन इज रिवॉल्विंग, तो इसके अंदर भी देखें फैन 360 डिग्री रिवॉल्व कर रहा होता है। अगर आप यहाँ पे देखें कि डोर आप एक ओपन करते हैं तो ये सेंट्रल जो पिवट लाइन है इसको एक्सिस ऑफ रोटेशन कहा जाता है और आपका डोर उसके अराउंड रोटेट करेगा। देन ये दिस इज द सर्कुलर मोशन। अगर आप इस बॉडी को देखें तो एक बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, उस पर सेंट्रीपिटल फोर्स अप्लाई हो रही है जो बॉडी को सर्कल में मूव करवाती है। वेलोसिटी वेक्टर टेंजेंशियल उसका टेंजेंट डायरेक्शन में है। एंड सिंपली अगर आप इस फेरिस व्हील को देखें तो ये भी सर्कुलर मोशन को रिफ्लेक्ट कर रहा है। In order to explain the motion, we need to consider few different parameters of motion, और उसमें सबसे पहला पैरामीटर हमारे पास है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। नॉर्मली जब आप लीनियर मोशन की बात करते हैं, मोशन इन स्ट्रेट लाइन की बात करते हैं, जब आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ मूव करते हैं तो बेसिकली आप डिस्टेंस या लेंथ कवर करते हैं, जिसे हम डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। एंगुलर मोशन में क्योंकि आप सेम ट्रैक के ऊपर बार बार सेम पाथ के ऊपर मूव कर रहे होते हैं, इसलिए हम उसे सर्कुलर मोशन कहते हैं। तो सर्कुलर मोशन के अंदर जो हम चीज डिस्कस करते हैं डिस्प्लेसमेंट की फॉर्म में, उसे हम कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इट मींस कि सर्कुलर पाथ के ऊपर अगर आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करते हैं तो आप कोई सर्टेन एंगल कवर करते हैं, कि कोई 10 डिग्री 20 डिग्री 30 डिग्री या वट एवर एंगल जो आप कवर करते हैं, तो बेसिकली वो एंगल आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। So we can say the angle travel, जो आप एंगल ट्रैवल करते हैं by body during its motion around a circular part में जब वो मूव कर रही होती है तो वो जो एंगल कवर होता है उसे हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे देखें, आप इनिशियली पॉइंट इस फिगर में मौजूद हैं P1 पॉइंट पे और फिर फाइनली मूव कर जाते हैं आप दूसरे P2 पॉइंट के ऊपर, तो आप एक आर्क लेंथ कवर करते हैं जिसे आप S कहते हैं। तो दिस इज बेसिकली आर्क लेंथ, जिसे नॉर्मली s कहा जाता है। दिस इज योर रेडियस वेक्टर एंड दिस इज अगेन योर रेडियस वेक्टर। तो ये जो थीटा आप कवर करेंगे बेसिकली इसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहा जाएगा। ठीक है, अगर आप देखें कि थीटा किसके बराबर होता है, अगर हम इसको इस ज्योमेट्री को थोड़ा सा यहाँ से कंप्लीट कर लें और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें P2 और P1 के दरमियान में, तो ये परपेंडिकुलर लाइन बन जाएगी और एनी रेडियस कैन बी अ हॉरिजॉन्टल लाइन। तो इस हिसाब से जब आप थीटा मालूम करेंगे, मतलब एंगल मालूम करेंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो अकॉर्डिंग टू दिस आपके पास बनेगा आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस। और अगर आप s कैलकुलेट करना चाहें, जिसे हम आर्क लेंथ लिख कर आए हैं, दिस इज समथिंग आर्क लेंथ। आर्क लेंथ बेसिकली इज अ स्मॉल पोर्शन ऑफ अ कर्व पाथ जो आपने कवर किया हो, उसे आर्क लेंथ कहते हैं। तो s इज इक्वल टू r थीटा बेसिकली इज योर मेजर इक्वेशन। अब फॉर एग्जांपल एंगल को आप रेडियन में भी मेजर करते हैं, डिग्री में भी मेजर करते हैं। तो की वन थिंग इन माइंड कि जो एसआई यूनिट है बेसिकली रेडियन जो है वो एसआई यूनिट है, डिग्री ऐसा यूनिट नहीं है। लेकिन आपके पास ऑप्शन होता है कि आप डिग्री से रेडियन और रेडियन से डिग्री ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। तो याद रहे कि एक थीटा मतलब एक पूरा सर्किल 360 डिग्री के बराबर होता है, जो टेक्निकली 2 पाई रेडियंस के बराबर होता है।
2 पाई को अगर आप कैलकुलेट करें तो ये बनता है 6.18 की वो दिस थिंग इन योर माइंड कि पूरे सर्कल में 6.18 रेडियंस होते हैं, आधा सर्कल होगा तो 3.14 रेडियन होंगे और पूरे सर्कल में डिग्रीज होते हैं 360। अगर आप ये देखना चाहें कि 1 रेडियन कितने डिग्री के बराबर है तो 1 रेडियन बराबर होता है 57.3 डिग्री के। और अगर आप ये चेक करना चाहें कि 1 डिग्री कितने रेडियन के बराबर है तो ये बराबर होता है 0.0175 रेडियन के। जब आपको कोई क्वेश्चन या एमसीक्यूज मिलता है तो उसमें जो आंसर्स में यूनिट यूज किए जाते हैं समटाइम्स आप अपने यूनिट्स को उस हिसाब से मनोवर कर लेते हैं कि डिग्री से रेडियन में जाना है, आया रेडियन से डिग्री में जाना है। उसके बाद हम दूसरे पैरामीटर पे चलते हैं, दैट्स कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। या एंगुलर वेलोसिटी को बेसिकली ओमेगा से लिखा जाता है। अब आप सर्कुलर मोशन के ऊपर या सर्कुलर पाथ के ऊपर रोटेट कर रहे हैं तो आप कंटिन्यूसली एंगल कवर कर रहे होंगे और विद सम टाइम कर रहे होंगे। अगर आप रेशियो ले लेते हैं या डिवीजन ले लेते हैं चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम, मतलब डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, तो उसे हम कहते हैं एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगल ट्रेवर्स बाय अ बॉडी, ट्रेवर्स का मतलब होता है कवर करना, बाय अ बॉडी इन अ सर्कुलर मोशन इन यूनिट टाइम। अगर यूनिट टाइम में जो एंगल आप कवर करते हैं तो उसे हम कहते हैं एंगुलर वेलोसिटी। फिर अगर सिंपल डेफिनेशन और स्मॉलर डेफिनेशन की तरफ जाएं तो हम कहेंगे द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर पोजीशन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर पोजीशन ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। अगर आपकी एंगुलर पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रही है तो हम उसे एंगुलर वेलोसिटी कहेंगे। अगर आप इस फिगर को देखें तो अगर आपकी बॉडी फर्स्ट इनिशियली ए पॉइंट के ऊपर मौजूद है, देन आप बी पॉइंट पर आ जाते हैं, तो आप इनिशियली आपका जो एंगल बनेगा इस रेफरेंस लाइन के साथ जो कि एक्स एक्सिस की रेफरेंस लाइन है, उस हिसाब से जो आपका एंगल बनेगा दैट वुड बी थीटा1, टाइम बनेगा t1। इसी तरह बी पॉइंट पे पहुंचेंगे तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा थीटा2 और टाइम बनेगा t2। अगर आप इन दोनों वैल्यूज का डिफरेंस ले लें तो इसे कहेंगे डेल्टा थीटा और टाइम का डिफरेंस ले लें तो इसे कहेंगे डेल्टा टी। अगर आप ये रेशियो ले लेते हैं या डिवीजन कर लेते हैं चेंज इन थीटा अपॉन चेंज इन टाइम तो उसे हम कहते हैं एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। एवरेज इसलिए कहा जाता है कि इसके बीच क्या चेंजेस आई हैं, ए टू बीच के बीच, ए और बी के बीच में, वो हमें नहीं पता। उसके लिए हमें टाइम इंटरवल को छोटा करना पड़ेगा, वो हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। यूनिट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी बेसिकली जो होता है वो रेडियन पर सेकंड होता है और रेवोल्यूशन पर सेकंड भी होता है, लेकिन ऐसा यूनिट जो है वो बेसिकली रेडिएशन पर सेकंड होता है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। अगर आप इंटरेस्टेड हैं कि पॉइंट ए और पॉइंट बी के दरमियान में जितने भी पॉइंट्स हैं अगर आप उन पर अपनी एंगुलर वेलोसिटी मालूम करना चाहते हैं तो आपको टाइम इंटरवल का जो ड्यूरेशन है उसे छोटा करना पड़ेगा, आपको इनफाइनाइटेसिमली शॉर्ट करना पड़ेगा, अप्रोक्सीमेटली अप्रोचेस टू जीरो हो या टाइम्स टू जीरो हो। तो इतने कम इंटरवल में आपका जो स्टेप होगा वो बहुत छोटा हो जाएगा और आप मोमेंट टू मोमेंट अपनी एंगुलर वेलोसिटी मालूम कर सकते हैं। तो एंगुलर वेलोसिटी एट एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट अगर आप मालूम करना चाहते हैं तो उसे इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं। कंडीशन क्या है इसको मालूम करने की, द डेल्टा टी शुड बी वेरी स्मॉल प्रोसेस टू जीरो, और इसको इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है लिमिट डेल्टा टी टाइम्स टू जीरो डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, फिगर ऑलमोस्ट सेम होगी, सिर्फ आपकी का टाइम इंटरवल छोटा हो जाएगा तो पॉइंट ए और पॉइंट बी बहुत दूर नहीं होंगे, पॉइंट ए और पॉइंट बी बहुत करीब होंगे। तो आप छोटे छोटे स्टेप्स में अपनी वेलोसिटी मालूम करेंगे, एंगुलर वेलोसिटी मालूम करेंगे, जिसे इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी कहा जाता है। अगर आप यहाँ पे देखें द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, अब एंगुलर जो वेलोसिटी है वो बेसिकली डायरेक्शनल क्वांटिटी है। अगर आप इसकी डायरेक्शन मालूम करेंगे तो यू हैव टू यूज द राइट हैंड रूल, तो आप राइट हैंड रूल से उसकी डायरेक्शन मालूम करेंगे। उसका तरीका क्या क्या होता है कि सर्कुलर मोशन या तो आपके पास क्लॉकवाइज होगी या एंटी क्लॉकवाइज होगी, तो आप अपनी फिंगर्स को कर्ल कर लें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अकॉर्डिंग टू द रोटेशनल मोशन। उसके बाद जो आपका अपराइट थंब होगा या इरेक्टेड थंब होगा वो इंडिकेट करेगा आपकी एंगुलर वेलोसिटी को। याद रखें कि आपने करना क्या है कि आपने कर्ल कर लेना है अपने फिंगर्स को इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, सर्कुलर मोशन, और आपका जो थंब होगा वो बेसिकली इंडिकेट करेगा एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन को। इट्स वेरी सिंपल। So we can say direction of angular velocity is given by right hand rule, which states that if we curl fingers of a right hand in a direction of rotation,
ठीक है। इन द थंब विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, तो थंब आपकी डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा। अगर आप यहाँ पर देखें तो एंगुलर वेलोसिटी बेसिकली ओमेगा से शो किया जाता है, तो अगर आप ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं तो आपका ओमेगा जो है वो ऊपर की तरफ होगा, आपकी कर्ल फिंगर्स इस डायरेक्शन में होंगी और थंब आपका इस तरह वर्टिकल डायरेक्शन में होगा। अगर आप राइट हैंड को अंडरस्टैंड करें तो ये कर्ल जो फिंगर्स हैं ये डायरेक्शन ऑफ मोशन को शो करेंगी और ये एंगुलर वेलोसिटी को शो करेगा, ठीक है। एंड सिमिलरली यहाँ पे देखें कि एक मैरी गो राउंड में एक हॉर्स सर्कुलर पाथ के ऊपर मूव कर रहा है, तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है इस फिगर के अंदर कि सिर्फ एंगुलर वेलोसिटी ही नहीं बल्कि एंगुलर मोमेंटम और टॉर्क, ये सब के सब डायरेक्शन बेसिकली उसी डायरेक्शन में होंगे, उसी तरफ डायरेक्टेड होंगे जिस तरफ आपका थंब होगा। सो राइट हैंड रूल की मदद से आप मल्टीपल वेरिएबल्स की वेलोसिटीज की डायरेक्शन को या उन पर्टिकुलर क्वांटिटीज की डायरेक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं।